को निलंबित करते हुए विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए। आरोप है कि सीईओ की नौकरी के दौरान 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अकूत और बेनामी संपत्ति श्रीमान ने जुटा ली है। इतना ही नहीं, उनका नाम कुख्यात अखिलेश दुबे गैंग से भी जोड़ा जा रहा है और सवाल उठा है कि आखिर इतने सालों तक भ्रष्टाचार का यह खेल चलता कैसे रहा। रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर वर्दी का रौब अब सवालों के घेरे में है। कानून का रखवाला बना सौदागर, ढह गया भरोसे का मजबूत किला। वर्दी जब खुद कानून को नीलाम करे तो इंसाफ की नींव हिल जाती है। पुलिस की वर्दी पर लगा एक और काला धब्बा। कानपुर में तैनात रहे सीईओ ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। शासन ने जांच के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया है। विजिलेंस की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ऋषिकांत शुक्ला के पास करीब 100 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति मिली है। इन संपत्तियों में 12 भूखंड, 11 दुकानें और कई बेनामी प्रॉपर्टी शामिल है। इनमें से ज्यादातर संपत्तियां कानपुर, मैनपुरी और आसपास के जिलों में बताई जा रही हैं। सूत्रों की माने तो ऋषिकांत शुक्ला की तैनाती कानपुर में करीब 11 साल तक रही। इसी दौरान उन्होंने स्थानीय भूमाफियाओं और अपराधियों से साठ गांठ कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। उनका नाम कुख्यात अपराधी अखिलेश दुबे गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है। ये वही गिरोह है जो अवैध कब्जों, रंगदारी और झूठे मुकदमों में फंसाने जैसे अपराधों के लिए कुख्यात है। जानकारी ये भी मिली है कि अखिलेश दुबे गिरोह में करीब 50 पुलिसकर्मी शामिल थे, जो अपने रसूख और पद का गलत इस्तेमाल कर शहर में अपराध और भ्रष्टाचार की समानांतर सत्ता चला रहे थे। शासन से एक आदेश आया जिसमें ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ विजिलेंस जांच के ऑर्डर्स किए गए हैं। तत्पश्चात ये भी ज्ञात हुआ कि उनको निलंबित कर दिया गया है और जो उन पे आरोप हैं वो यहाँ पर नियुक्ति के दौरान 10 साल की करीब नियुक्ति यहाँ रही, विभिन्न पदों पे वो रहे और उसके दौरान आय से अधिक संपत्ति बनाने का उन पे आरोप लगा है, जिसकी रिकमेंडेशन SIT के जाँच के बाद CP सर के माध्यम से DGP सर को गई थी। उसी के क्रम में ये कार्रवाई हुई। जांच एजेंसियों को जो दस्तावेज संपत्ति के ब्यौरे मिले हैं, उनसे साबित होता है कि सीईओ ऋषिकांत शुक्ला ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीनों पर कब्जे करवाए और अवैध संपत्ति खड़ी की। विजिलेंस टीम अब इन सभी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करा रही है। कई भूखंडों और दुकानों के दस्तावेज किसी और के नाम पर हैं, लेकिन जांच में मालिकाना हक ऋषिकांत शुक्ला और उनके परिजनों से जुड़ता पाया गया है। के बाद जब चैप्टर दुबे 2 शुरू हुआ तो दुबे जी तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इसी जद में कई ऐसे पुलिस वाले आ गए जो उनका साथ देते थे। तकरीबन 50 ऐसे पुलिस वाले हैं। उसी में से एक सीईओ ऋषिकांत शुक्ला का नाम बहुत चर्चा में है। इसमें जो है SIT की जांच हुई और उनकी 100 करोड़ से ऊपर की बेनामी संपत्ति मिलने का जो है आरोप है उनके ऊपर और इसको देखते हुए शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि ऋषिकांत शुक्ला समेत ये जो पुलिस वाले कानून की जद में है, इन पर हत्या, रंगदारी और अवैध कब्जे कराने के जो है आरोप है। और इसी के साथ अगर ऋषिकांत शुक्ला की बात करें तो उनकी कुर्सी अब डगमगा गई है और वो उन्नाव से लेकर कानपुर से लेकर भोगांव, मैनपुरी तक वो चर्चा का विषय बने रहे। और अब ये जब वो कानून की जद में आए हैं तो कई जो है विभाग और सियासी गलियारों में चर्चा है। कहते हैं कि जब भ्रष्टाचार का जाल बुनने वाला खुद कानून का रखवाला हो तो उस जाल को काटना सबसे मुश्किल हो जाता है और कानपुर में अब वैसा ही हो रहा है। इतना ही नहीं, शासन ने इस मामले में पहले से ही 4 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया था, जिन पर आरोप था कि वो इस नेटवर्क का हिस्सा थे। अब जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है। विजिलेंस विभाग ने अब तक करीब 92 करोड़ रुपए की संपत्तियों का पता लगाया है। कानपुर में 12 भूखंड, 11 दुकानें और कई लग्जरी वाहन भी परिजनों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ संपत्तियों का रजिस्ट्री डेटा अभी तक खंगाला जा रहा है। कानपुर के लोगों में इस खुलासे के बाद गुस्सा और हैरानी दोनों है। शहर की गलियों में चर्चा है कि जब वर्दी वाले ही वसूली और कब्जे के खेल में शामिल हो जाएं, तो आम जनता का पुलिस पर भरोसा कैसे बचा रहेगा। फिलहाल ऋषिकांत शुक्ला निलंबित हैं। विजिलेंस उनकी सभी संपत्तियों की जांच कर रही है और शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस नेटवर्क से जुड़ा पाया गया